मैं वैभव बेन दरिया और मैं बात करता हूँ सही सटीक और बढ़िया। तो आज हम जिन्हें सही सटीक और बढ़िया बात करे पर मेरे उपस्थित हुए हैं। तो हमारे संग में हमारे सियान हवे नंद किशोर शुक्ल बाबू जी उल्ला मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे संग में हमारे भाई है नितेश साहू जी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता है, राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कृत हो। आप लोग भी जिन्हें जोहार है और आप सब जब का जन यहाँ उपस्थित हो, आप सब ला जोहार। देखो बिलासपुर जिन है दाई बिलासा के जिन है भूया है, तो दाई बिलासा ला जिन है प्रणाम है। बिलासपुर जिन है साहित्य और संस्कार के जिन है भूया है, न्यायधानी जिन है बिलासपुर है, तो सबके संग जिन है न्याय होते। तो आज गांधी जयंती के मौका है, महात्मा गांधी जी ला सादर नमन है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनला सादर नमन है। गांधी जी ये बिलासपुर में आए ढलोक है, तो न्यायधानी में आज हम न्याय के बात करे बर जिन है उपस्थित हैं। महतारी भाषा संघ कैसे न्याय हुआ है, हमार मन के जिन है महतारी भाषा संघ न्याय किसे हुआ है, छत्तीसगढ़ी संघ जिन है न्याय किसे हुआ है, एला जिन है जाने बर समझे बर घूमे बर हम सब इनमें जुड़ियाए हैं। और जश्न जबा के जिन ये मंच है, आशीष भाई जिन है बहुत मेहनत करके ये मंच ला सजाए है। आज दूसरा दिन है कार्यक्रम के, कल पहला दिन हुए। कोई भी आयोजन जब करना होते तो मैं बड़ा मशक्कत करे पड़ते, बहुत मेहनत करे पड़ते, आसानी से कोनो कार्यक्रम नहीं हुआ है। उखर पर जिन है कई दिन के मेहनत होते, महीना महीना ले जिन है मेहनत चलत रही थे। रायपुर में एक पहले आयोजन हो रही से, आज बिलासपुर में हुआ थे। मैं चाहता हूँ कि आयोजन पूरा 28 जिले में हुआ है। एक पर जिन है आशीष भाई और पूरा टीम जिन है लगातार प्रयास करता है। उम्मीद कर दो कि हम सब जगह जाके इसने जिन है बोल बात करबो और उखर जिन भी सोच है ये आयोजन लेके वो आगे बढ़त रहे। भले जिन्हें यहाँ उपस्थिति उतना नहीं है, लेकिन जब का है वो सब जिन्हें बात ला सुन के और समझ के जाए कि जेखर पर हम यहाँ आए हैं, जिन भी ध्येय के साथ आए हैं, जिन उद्देश्य के साथ आए हैं, जिन सोच के साथ आए हैं, वो पूरा हुआ है। तो आज जब हम छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी के संग संग जैन हमारे मन की भी महतारी भाषा जैन भी हुए, तब को जन के हो सका थे छत्तीसगढ़ी नहीं हुई, लेकिन जैन भी हुए। तो महतारी भाषा जिन है कैसे जिंदा रहा है पूरा दुनिया में, जिन है एक बार बड़ा उद्यम चला थे, प्रयास करे जाते और कोशिश हुआ थे कि जहाँ जहाँ भी जिन है महतारी भाषा की स्थिति जिन है दुर्गति में बदला जाते, वहाँ ओला जिन है ओखर से बचाया जाए। तो छत्तीसगढ़ में हम तो छत्तीसगढ़ी में हमारे मन की पढ़ाई लिखाई हो सके, एक बार जिन है नंद किशोर शुक्ल बाबू जी और पूरा जिन है छत्तीसगढ़ी बिरादरी के जिन समाज के लोगन मन है वो सब काम करते हैं। तो हम गोड़ बात की शुरुआत बाबू जी आप ले करना चाहते हैं। वैसे जिन्हें सवाल तो बहुत अकन है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जिन्हें छत्तीसगढ़ी के थोड़ा इतिहास आप बताओ। जब का जने मेरे मन के बैठे हुए जानत हुई तब वो मैं चाहता हूँ कि और जान ले, फिर मैं वो सवाल जरूर करूँ जिन हाँ इन्हीं लोगन मन के बीच ले आते। तो वो मैं सवाल करूँ नंद किशोर शुक्ल बाबू जी के बारे में। आप जिन्हें गूगल कर सकते हो, गूगल में आपको भरपूर जानकारी मिली कि कौन हरे, कैसे जिन है वो आज ये जगह में है, ये अवस्था में है, उखर बारे में जिन्हें आप लोग जानकारी मिल जी। उम्र मोर ख्याल से 80 के आसपास 80 चला थे, 80 बच्चर हो गए हैं, लेकिन उनके जीवटता के साथ जिन है वो हम महतारी भाषा पर लड़ाई करते थे, संघर्ष करते थे। उनचाहत है कि जिन्हें उखर जियत में जिन उखर मन के सपना है कि कम से कम जिन्हें स्कूल में तो महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई हो जाए, ये सपना पूरा हो जाए। तो यही सपना ला पूरा करे पर जिन्हें जिन मंच हमारा जश्न जबा के जरिए मिले हैं, आशीष भाई के टीम के जरिए मिले हैं, उमा ये बात उठा थे तो वो बात जिन्हें उठा है वो सपना घलो पूरा हुआ है। तो बाबूजी जिन छत्तीसगढ़ी के हमारे मन के जिन इतिहास है, लोगों ने ये लगता है कि छत्तीसगढ़ी तो अभी अभी की भाषा है, छत्तीसगढ़ राज्य बन गए तो छत्तीसगढ़ी की चर्चा ज़्यादा हो लगे। तो थोड़ा इतिहास के बारे में बताओ कि जिन्हें हमारे मन के इतिहास का है, कुछ हवा है हमारे इतिहास में कि नहीं है? हाँ चालू है। हाँ छत्तीसगढ़ी के इतिहास के अभी तक के जैसन चाहिए वैसा अनुसंधान भी करेगा। ओकर कारण से भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर है इतिहास के बारे में। कोनो कहते कि अभी अभी क्या है, कोनो कहते कि 1703 में पहला पर प्रमाण मिले हवा। तो ऐसे लिखने वाला मतलब लिखत जाते हैं, मगर जैसे गंभीरता के साथ में और अनुसंधान होना चाहिए, वो हो इस नहीं। इसका उपेक्षा के शिकार छत्तीसगढ़ी अभी तक रही से। अभी भी
छत्तीसगढ़ी ला भाषा ही नहीं मानत है। अभी भी छत्तीसगढ़ी ला भाषा माने पर तैयार नहीं है। कौन मन जौन मन पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया है कौन उनकर बीच में काबर इसलिए भावना इस छत्तीसगढ़ी की तो बोली भाषा जो है ऐसे करके आक्षेप लगाते और छत्तीसगढ़ी के बारे में कुछ भी बोला आगे बढ़ाए कि कोई बुद्धा को करते ना तो भीतर हीन भावना भरे की कोशिश करे जाते। तो कहा हो गए कि छत्तीसगढ़ी ये नाम है जरूर अभी 250-300 साल पहले की आज एक जुम्ना नाम है तो उन्हें कोसली ताकि पूरा जिला आज हम छत्तीसगढ़ की थन वो पूरा छत्तीसगढ़ नो है। निवड़ में बता देता हूँ छत्तीसगढ़ के व्यापक अंग्रेज मन जब यहाँ राज करत रही है और रायपुर में डिप्टी कमिश्नर रहे। कमिश्नरी तो पूरा नागपुर का है तो नागपुर कमिश्नरी में डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ सूबा ये नाम से अभी किताब मिल जाए आप मतलब वो समय के पूरा डॉक्यूमेंट के साथ हो तो छत्तीसगढ़ सूबा कहेगा। तो जो छत्तीसगढ़ सूबा कहलाए ना तौरों हाँ आज कट कुटी के खाली छत्तीसगढ़ है पूरा सूबा नहीं है। काहे कि ये जो आज पश्चिम उड़ीसा है संबलपुर की इलाका और महाराष्ट्र के चंद्रपुर हाँ मंडला मध्य प्रदेश के मंडला मंडला बालाघाट ये एमन अब उड़ीसा जो कहलाते हैं क्या ये संबलपुर की इलाका जबलपुर वाले के आधा हिस्सा हाँ तो ये पूरा के पूरा कहलावा है। और वो कोटा वोटा ये हमें ना वहीं में इंदौरी वगैरह भी हाँ तो वो सारा का सारा मिला करके छत्तीसगढ़ सूबा रही से अंग्रेज के समय तक के सन 1905 में गड़बड़ हुई। हमारे उदासीनता के कारण हम बोली के ऊपर उपयोग नहीं करते। उड़ीसा एक कटक से एक मास्टर आई संबलपुर शिक्षा करके अब ओकर मन में ये भाव जागी अभी भी जहाँ आप कटक होती मेरे समुद्र के किनारा हिस्सा तो वहाँ अभी भी ना ओकर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी हवे एकर कारण कई बार उड़िया बंगाली के दंगा हो तो कैसे हुए बर्दाश्त नहीं करे उमर तो भाषाई रूप में वो दंगा करे तो ओकर कारण से संबलपुर के इलाका जो कोसर के क्षेत्र से ओकर पर काफ़ी लिखा पढ़ी करी और यहाँ जो कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर रहे यानी यहाँ डिवीजन कहलावे विभाग रायपुर तो रायपुर में जो डिप्टी कमिश्नर बैठे ओकर तीर में वोट बात कर करके कलकत्ता तक लड़ाई लड़ी और वो नहीं मानी वो कही ये तो छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ सूबा है ये उड़िया के यहाँ के भाषा जो है वो तो हिंदी का हिंदी का हाँ। तो आम जगह में तो हिंदी का उपयोग होता है यहाँ कहाँ उड़ीसा का मतलब है वो टाल दिस पर पूरा षड्यंत्र खेल के ओकर अनुपस्थिति में यहाँ एक मीटिंग कर के एकदम आंदोलन चला दी और यहाँ ओकर वो एवज वहाँ जो यहाँ रही साहब प्रभारी वो प्रभारी से वो बात कर के सीधा कलकत्ता बात करके 1905 में ये केवल भाषा के आधार पर हमारे उदासीनता के कारण हमारे अभी भी हमारे भीतर भाषा के बारे में जो स्वाभिमान जैसे बंगाली में है मराठी में है उड़िया में है पंजाबी में है गुजराती में है ऐसा स्वाभिमान के साथ दमदारी के साथ मोर महतारी भाषा है ये छत्तीसगढ़ी गौरव करे की बात है ये लुकाए की बात वो है हीन भावना नहीं रहना चाहिए पर अभी बहुत जन के मन में हीन भावना है तेकर से छत्तीसगढ़ी दो जन छत्तीसगढ़िया मिल जाए कैसे यहाँ बैठे तो जानत हो अरे भी बंगाली भाई मन दो जन मिल जाए तो बंगाली में गुठिया थे उड़िया मिलता था पंजाबी में गुठिया थे आपस में पर अगर दो दिन छत्तीसगढ़िया मिल गए तो आपस में छत्तीसगढ़ी बातें नहीं करें वो हिंदी टाइम हो जाती बाजार में तो ये अवस्था है। तो ये हीन भावना के कारण से 1905 में विभाजन केवल भाषा के आधार पर देखो भाषा के महत्व देखो केवल भाषा के आधार पर ये छत्तीसगढ़ के टुकड़ा कर दिए गए और आज जब तक मैं पहली गिना है ना वो सब छत्तीसगढ़ में नहीं थे वो समय कौशल कहलावा है एक छत्तीसगढ़ सूबा तो आज जो छत्तीसगढ़ है हमारा वो हर छत्तीसगढ़ नो है वो उड़ीसा के और महाराष्ट्र के और ये मध्य प्रदेश के और उड़ीसा ये सब मिला कर वो क्षेत्र सीमांत क्षेत्र वो हर असली छत्तीसगढ़ है। आज तो बच्चों छत्तीसगढ़ है ही नहीं छत्तीसगढ़ कौशल उसका नाम रही से मेरे 250 साल पहली 250 साल पहली नहीं कर से ज़्यादा नहीं 250 साल पहली
इनका नाम छत्तीसगढ़ के नाम मराठा काल में बदल के छत्तीसगढ़ हो गई। काबल छत्तीसगढ़ मैं थोड़े बहुत इतिहास के बाद थोड़ा बताना चाहता हूँ। मराठा मन 1740 में आक्रमण करके, और छत्तीसगढ़ी स्वभाव है कि मेहमान करके रखना, उमर जात रही बंगाल तरफ लड़ाई लड़े चढ़ाई करे बार वहाँ मुस्लिम आबादी जब मुस्लिम राज रही सब तो ओकर से लड़े बार यहाँ छत्तीसगढ़ जात रही सब तो उनका सेना गई थी यहाँ वहाँ भोसले के तो भोसले की सेना जब गई से रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत वो गई तो हर ऊपर से लड़े बार उड़ीसा अपन शामिल कर लड़ाई करके वो सब लौटत रही है। तो वो जाति जाति देख डाल रही हवा कि है कि मन के बहुत सीधा हवा है और ये बहुत ही धनधान है। तो सोन चिड़ैया जैसे छत्तीसगढ़ सोन चिड़ैया भारत में सोन स्वरी की लंका चिड़िया का है, वो इसलिए छत्तीसगढ़ सोन चिड़ैया जैसा है। लेकिन स्थिति धान के कटोरा का है इतना समृद्ध है और सारा व्यापार वगैरह सब कुछ समृद्ध है। अब तो खैर खुदाई करके कुछ कुछ मिलने लगे तो बड़का वो तो सिरपुर जब है तो 700 साल पहली सिरपुर तब तक समृद्ध राजधानी रहे हुआ वो सब प्रमाण मिल गया हुआ है। चीन तक के व्यापार हुआ छत्तीसगढ़ के। अभी भी जाके आप वो सिरपुर देख रहे हैं तो खुदाई करके जो निकले एक वैभव सब दांत के नीचे उंगली दबा के कुछ निकला तब वैभव है। तो जब मराठा मन हिराए आक्रमण करके एक ऊपर कब्जा करी और कब्जा करी तो देखेंगे पहली कब्जा कहाँ करी, ये रायपुर दूठी गढ़ है, रायपुरगढ़ और ये रतनपुरगढ़ और राजधानी रहे रतनपुर। तो रतनपुरगढ़ वो दोनों भाई बंटवारा में बने रहे। तो आज जरा हम किधर छत्तीसगढ़ ये जो 18 गढ़ 18 गढ़ के एक राज छत्तीसगढ़ लेकर रायपुर के और उसने 18 गढ़ रतनपुर राज के ऐसे मिला करके छत्तीसगढ़ एक ऊपर कब्जा करी और एक स्थिति छत्तीसगढ़ जो है ये नाम वो समय पर छत्तीसगढ़ के आगे उनका कब्जे नहीं रहा तो वो समय पर रिकॉर्ड में फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग करी। तब ले ये छत्तीसगढ़ कहा थे जो उन्हें कौशल रही से जिसका नाम महाकौशल एक व्यापक देख के महाकौशल का है। तो ये जो छत्तीसगढ़ आज जो देखा था ये जो वो भाषा वो कोसली भाषा कोसली हमारे मन के जिन्हें छत्तीसगढ़ी के जिन्हें तभी जो रिसर्च करे हमें हमारे वो हरपा पहली के धार जो लिखे हुए अभी मुखिया जी हमें भूपेश बघेल होकर ससुर डॉक्टर नरेंद्र वर्मा नरेंद्र वर्मा डॉक्टर नरेंद्र वर्मा वो अर्पा पहली धार उद्भव विकास वो पूरा खोज करे इकर ऊपर और वो सिद्ध करे कि ये जो छत्तीसगढ़ आज है वो तो कौशल के नाम से कहा हुआ है और उनका जो किताब अभी रिसर्च बुक हवा है वो छपे हुए तो वो कुछ अभी मिल जाए आप मुझे इतिहास कहाँ तो हिंदी जो ग्रंथ हमारा है वहाँ रायपुर यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ी के उद्भव हाँ तो हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वहाँ मिल जाए तो वो पूरा रिसर्च करके ऊपर डॉक्टरेट करे हवे वो नरेंद्र देव वर्मा और वो जो डॉक्टरेट करे तेनो सिद्ध हुए हवे कि 1000 पहली अवधि छत्तीसगढ़ी और बघेली छत्तीसगढ़ी और अवधि ये 3 ठन भाषा के जन्म यानी प्रचलन नाम अलग जो उस समय कोसली के रूप में विभाजन होकर के 3 भाषा एक ही समय 1000 साल पहले वो सिद्ध करे सन वन दे करके पुरातत्व विभाग के सब कुछ बांट करके और वो मन फिर कहीं है कि बोली कैसे गणित तो ये भाषा कैसे तो भाषा शास्त्रीय अध्ययन करके छत्तीसगढ़ी के बारे में रिसर्च करेंगे और वो छत्तीसगढ़ी भाषा खाली बोली नहीं है भाषा है छत्तीसगढ़ी ऐसे वो सिद्ध करेंगे। वो अभी भी एला लेके बड़ा भरम हवे कि जिन्हें छत्तीसगढ़ी तो भाषण हुआ छत्तीसगढ़ी बोली है और को बहुत कम जगह में बोले जाते हैं इसे जिन हवे चीज जिन्हें। अच्छा ये एक जिन हमरे मन के बीच में सब बैठे लोगन मन के ओकर मन के एक सवाल ये भी रहते कि भाई छत्तीसगढ़ी तो जिन्हें मैदानी इलाका के भाषा है छत्तीसगढ़ी तो जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ में बोले नहीं जाए 45 किलोमीटर के भाषा है रायपुर के भाषा अलग है दुर्ग के अलग है बिलासपुर के अलग है सरगुजा के अलग है ये जिन्हें समाज में एला लेके बड़ा भरम हवा है। कुछ भरम है वो निर्माण का बर जौन मन छत्तीसगढ़िया मन
हीन भावना रख, जैसे अंग्रेज मन का करें, यहाँ पर आक्रमण करके ये बताया कर कि तुम हमारे सभ्य नहीं हो, तुम्हारा न कोई इतिहास है, न तुम्हारा कोई साहित्य है। ऐसे करके वो अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई चालू करी, अंग्रेजी में पढ़ना लिखना चालू करो, हीन भावना से ग्रस्त हो पूरा देश। आज भी कर प्रमाण है सब। भाषा भाषा कैसे लिखा पढ़ी जेकर होते, पढ़ाई लिखाई होते, वो कर चलन होते। अब वो महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी मैं बोले नहीं सकत रहे, जब 30 साल छत्तीसगढ़ बाहर रहे तो बोले नहीं सकत रहे, का तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी। तो यहाँ आए के बाद लगी तो मैं योजनाबद्ध ढंग से जिद्द के साथ में छत्तीसगढ़ी फिर से सुरता करके मैं आज जो मोरी स्थिति देखा तो मैं करूँ। तो हीन भावना होए के कारण से छत्तीसगढ़िया मन घराव ये बोली करके व्यवहार नहीं करे। तो जो बाकी मन कही थे यहाँ बोली के अलग है, रायपुर के छत्तीसगढ़ी अलग है, बस्तर के छत्तीसगढ़ी अलग है, ये मन हमारे भीतर हीन भावना भरे के कारण थे। और मैं तो बंगाल में भी रहे हो, उड़ीसा में भी रहे हो, मध्य प्रदेश में भी रहे हो और महाराष्ट्र के रहे हो। सब दिन में पत्रकारिता को लेकर समाज काम को लेकर के मैं इस क्षेत्र में वितरण करे हो, लिखे हुए पूरा वो हिंदी में ही पत्रकारिता गए, हिंदी में 6 किताब में छपे हुए पूरा के पूरा। और एक आधार पर कह सकता हूँ मैं अपना आप कोई छत्तीसगढ़ी साहित्यकार नहीं मानो, कहो घराव नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के जितना है ना ये मन छत्तीसगढ़ी के रूप है, जैसे हिंदी के रूप का है कि नहीं, मालवी, निमाड़ी है, बघेली, बुंदेली, मैथिली, भोजपुरी, अरे अवधी भाषा। अब हिंदी कहते ना, हिंदी रिसर्च करके हिंदी में डॉक्टरेट रामायण लेकर के, तो वो जो रामायण है हिंदी में नहीं है, अवधी में है। फिर आप कुछ ध्यान करिए, हिंदी के अंतर्गत में हो वो अवधी एक अवधी भाषा है। रामचरितमानस जैन है वो हिंदी के ग्रंथ नो है, अवधी के। हाँ, अरे सूर सागर के हमारे सूरदास जी, वो ब्रज की भाषा, ब्रज के वो कोई हिंदी नो है। तो खड़ी बोली, वो खड़ी बोली का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय पर पूरा भारत में एक सूत्र में बांधे खातिर और एक भाषा विकसित करने की संपर्क भाषा के रूप में एक स्थिति जो खड़ी बोली मेरठ के आसपास बोले जाते हैं। जैसे हिंदी के हम देखते हैं कई रूप है, वैसे छत्तीसगढ़ी के रूप है, लेकिन सब जगह छत्तीसगढ़ी बोले और समझे जाते हैं। तो ऐसे जब सब दूर आवे, ऐसे जब पूरा कहीं भी चले जाओ, ये जो हाना बोले ना वो तो 20-30 कोस के ज्यादा बोली सो, ये तो वास्तव में 4 कोस में पानी 8 कोस में पानी, ये अभी तक कहावत है। तो बदल जाते जगह जगह लहजा, बाकी ओकर अलग नहीं, ये रूप है वो। तो एक लोग थे ना कौन सी भाषा बोले, सरगुजी है तो क्योंकि हलवी है तो ये सब रूप है, छत्तीसगढ़ी से बिल्कुल अलग नहीं। आज वो सामने अगर कोई हो है तो बात करके जब सरगुजिया अगर आ रहा तो एक सवाल हुए जिसे क्योंकि जब का भाषा वैज्ञानिक मन है मन अभी छत्तीसगढ़ी स्कूल में तो नहीं पढ़ाए जाते हैं, कुछ एक जिन्हें पाठ्यक्रम लोगों में जोड़े गए हैं, अनुवाद के रूप में पढ़ाए जाते हैं हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी ला। वो जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिन्हें कह रही था उमा 100% अमल नहीं हुई, सरकारी मन की बदमाशी बहुत रही है। अच्छा, एक चीज जिन्हें MA छत्तीसगढ़ी रविशंकर विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाते हैं, डिप्लोमा के रूप में कुछ अभाव में पढ़ाते हैं। हमन जिन्हें बात होती है कि भाई मानक काला मान लिए जाए, हमारे जिन व्याकरण हीरालाल काउपाध्याय जी जिन बना के चल दिन वही व्याकरण के संग जिन्हें हमन अपन छत्तीसगढ़ी ला पढ़ान या फिर जिन्हें हिंदी के व्याकरण ला अपनालन, जब का अक्षर है 52 अक्षर है तेल का करना चाहिए। तो दो प्रकार के दो बिंदु पे हम लोग विचार करना पड़ेगा। कोई भी भाषा के अलगाव काम होते, भाषा जो है वो काकर आधार है, उच्चारण के आधार में भाषा होते। तो जैसे उच्चारण होते ना तो उच्चारण बोले जाते वही है, वही होकर व्याकरण है, वर्णमाला। अंग्रेजी में 26 अक्षर हमारे वर्णमाला में, तो पूरा दुनिया भर में होकर काम चलते तो गुरु मन के उच्चारण अलग अलग है। हाँ, अमेरिकन अलग है, ब्रिटिश अलग है। स तो उच्चारण कैसे लिखे हुए SH करके वो नहीं करे। तो वैसे जो भाषा है वो उच्चारण के आधार पर होते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में जितना उच्चारण करते छत्तीसगढ़िया में बस उसके ही उच्चारण ऊपर बोल रहे। तो हिंदी में हमें तो 52 करे हमें उच्चारण के हिसाब से,
अंग्रेजी में 26 अक्षर है उनका उच्चारण के हिसाब से। अब तमिल में चल रहा तो वहाँ तक उनका उच्चारण तो और कम किया है, वहाँ तो मतलब है 25 से 26 हद के यानी 30 है 36 ऊपर हवे 38 हाँ याद आ गई 38 अक्षर है वर्ण तमिल में हाँ एक ठीक का अब वो तमिल है सब ले जुड़ना है ख हाँ ख ग घ है ही नहीं हुआ हाँ। एक ठन का है तो वो विचार करना पड़ते है कि घड़ा कहाँ थे कि कड़ा कहाँ थे। ये एक प्रकार पांचों भाव है ही नहीं व्यंजन नहीं होता है वो हाँ। तो कोई उच्चारण नहीं होते कर सकती तो यही प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ी में गांव के हम तो बिगड़ गए हैं पढ़ लिख करके होशियार चंद बन गए हैं हाँ। तो हमारी भाषा तो मिजरा थे मिजरा छत्तीसगढ़ी हम उपयोग कर भी नहीं करें ये पढ़ाई लिखाई नहीं हो इस वजह से हाँ ओकर पर से और ये जो छत्तीसगढ़ी का अगर मानक के कहा था तो ओकर पहली छत्तीसगढ़ी में जितना वर्ण के उच्चारण है जैसे मैं एक पर और कहा था बहुत जने मेरे जने कवि मन बैठे हैं अच्छा लिखते पढ़ते सब जने उमन भी जने कई बार ये गलती करते हैं जने उमन बोली तो कुछ हो लिखे के समय जने कुछ हो लिख देते हैं तो वही आज जैसे हम अंग्रेजी पढ़ के ना अंग्रेजी पढ़ के हिंदी के भीतर में अंग्रेजी घुसेड़ के इंग्लिश बना दे छत्तीसगढ़ी में इंग्लिश चलत है और हम हिंदी की गंदा भी कर तो इंग्लिश हो गई अंग्रेजी की मिजरा होने के कारण से वैसे छत्तीसगढ़ी हम पढ़े लिखे मन बोले मिझार दे मिजरा भाषा बना दे मिजरा छत्तीसगढ़ी एक स्थिति हमारे दिमाग में ये बात उतरे नहीं कि छत्तीसगढ़ी एक स्वतंत्र भाषा है और पूरा व्याकरण है व्याकरण रखे हुए वो देखना चाहते देख रहे हैं हिंदी ले जुड़ना है हाँ हिंदी ले जुड़ना है हाँ हिंदी ले जुड़ना अरे भाई हिंदी के व्याकरण कब बने हिंदी के पहली लिखित व्याकरण है वो तो ना 1910 में बने 1920 में 1910 में हाँ 1910 में हिंदी के व्याकरण है 1910 में 1880 में आई से छत्तीसगढ़ी है 30 साल पहले जने 1890 में 1890 में प्रकाशित 1890 में तो प्रकाशित हो गई से 1880 में आ गई से 1885 में जने ओला जॉर्ज ग्रियर्सन जी जने इतिहासकार वो ले गई से और 1890 में सबके बीच आ गई से गजट में वो तो प्रकाशित हो गई 30 साल बाद हाँ ये हिंदी के व्याकरण प्रकाशित हुए हाँ तो जुड़ना हो गया कि व्याकरण होकर रखे हैं वो तीन बार तो वो देखो ये मतलब 30 बछर पहली जिन चीज आ गई से वो समाज में नहीं है उसका कारण क्या है कोई हीन भावना वो एक के मन में हीरालाल काव्योपाध्याय के मन में इसके मन में अरे एक चीज और मैं जने क्योंकि हम देखते हैं हमारे जब का समाज के लोगन है आज तो मन जने हिंदी भी नहीं पढ़ाना चाहते अपन लड़का मतलब अंग्रेजी स्कूल में जने डालना चाहते सब चाहते मोर लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए हिंदी में पढ़ी छत्तीसगढ़ी में पढ़ी तो का रोजगारी नहीं रही कहाँ हुई जब समाज ही नहीं चाहते तो क्या कर ली कोनो सरकार या आप या फिर बाकी लोगन में तो एक बात बता सकते ये अंग्रेजी कागज दौलत होकर तरफ एकर से थी कि आज समाज चाहता ना वो चाहत तरफ बताते एकर स्थिति चाहते कि अंग्रेजी पढ़ी तो मोर लड़का की कैरियर बनी हाँ तीसरी बात है अच्छा अंग्रेजी कागज नहीं जहाँ हिंदी स्कूल में पढ़ के कोनो लड़का आगे हायर एजुकेशन लेना चाहते तो वहाँ हिंदी है ही नहीं वो अंग्रेजी है तो कहे अगर कहीं अंग्रेजी में नहीं पढ़ा वो लेकर तो वहाँ जाकर वो कटले ये बात तो सरकार बोलो का तबे स्वामी आत्मानंद खोल दी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी आपको जने लड़ाई लड़त रही खाली एक कारण न है वो भीतर के कारण में जाना था तो पूछे तो बता दो वो कारण न है अब तो पूरे इंजीनियरिंग के पढ़ाई महतारी भाषा 5 भाषाओं 5 प्रांत में शुरू हो गए जानकारी के लिए आप मतलब नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है वो तो महतारी भाषा में पढ़ना है यानी अंग्रेजी की छुट्टी होना चालू 5वीं कक्षा तक के महतारी भाषा में ही पढ़ाई लिखाई हो है चाहे अंग्रेजी मीडियम की स्कूल हो राष्ट्रीय नवा शिक्षा नीति कहा थे ये शिक्षा नीति है वो लागू भी हो गए पूरे देश में अब अभी 2 दिन पहले पढ़े हुआ कि वो जो हायर एजुकेशन है उच्च शिक्षा वो तैयारी करे तो मीटिंग हो रही थी दिल्ली के साथ मिल करके वो तो सब ठीक है जने हाँ और नीचे के कक्षा काय के नीचे के जो हवे ना वो कर अधिकार राज्य सरकार मैं ठीक बात है आपके जने और मैं बाकी सवाल के जवाब लूं लेकिन ये सवाल जिन पूछे हो ना तेने ज्यादा पढ़ के है
बगल में जने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जने प्राप्त करता नितेश साहू जी है, लोरमी ले आते गांव कस्बा ले आते जने तो नितेश भाई ले, नितेश भाई अभी बर बिहाव नहीं हुए वही मोर ख्याल से जने माइक लग दे तो बाबू जी ओकरे पूछा तो जने अब आप जरा बताओ जने छत्तीसगढ़ी आप पढ़ाना चाहत होगा, डर के मारे मत बोलो बाबूजी के जने काबर कि मैं देखे हूँ जने सब जने अंग्रेजी की पाछू भागा थे, आप लगा लगते आपके आसपास के लोगन आपके घर परिवार के लोगन मन का सोचते हैं? घर परिवार ईमानदारी से बोला था भैया कि कोनो अंग्रेजी में नहीं पढ़ाना चाहे मोरो भी सरकार तो कहा भाई जगह जगह स्कूल खुले, अब सरकार के स्कूल खुला थे तो वहाँ तो जावा था अंग्रेजी में पढ़े बर, लेकिन छत्तीसगढ़ी में नहीं पढ़ाना चाहते भैया कोनो काबर के बहुत कल चीज देखते आजकल सिर्फ सफलता के मायना नौकरी और व्यापार मानते लोगन मन, संस्कृति है समाज है तय कहो मोर ख्याल से तय कहो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े रही थे कहो जने सामुदायिक वाले काम नहीं कर पाते हूँ। आज मैं हम हिंदी मीडियम में पढ़े हूँ, गाँव बस्ती में रहे हूँ, वहाँ के दुख दर्द समझे हूँ और सामुदायिक सेवा में भी मैं पुरस्कार पाया हूँ। पूरा बाबूजी के प्रताप है। एक घटना रही सवाल, हम बाबूजी के साथ एक कार्यक्रम में रहे पंचायत विभाग के, तब मोला हाथ पकड़ के लेकर इस बाबू चलो कार्यक्रम में के तब उन्हें वो कार्यक्रम में जुड़े और वो दिन लेके तब बाबू वो कार्यक्रम में ज़्यादा रुचि हो गए, बाबू के साथ में कम हो गए। अब उन्हें जिन बूता करे ते खर दम मोर सम्मान रही से ते पूरा सम्मान जिन समर्पित है, कोई प्रेरणा है तो खर असली हकदार बाबू हो जिन बैठे मंच में। तो मतलब जिन्हें ये बात तो है कि ककरों से जुड़ना है तो सबले अच्छा माध्यम होते भाषा अगर तो जिन्हें ओखर भाषा आते तो लगाओ जिन्हें जल्दी हो जाए ये चीज है, लेकिन यही बात ना तो समाज नहीं समझाते। तो ये लोग कैसे जने चूंकि आप सामुदायिक क्षेत्र में जिन्हें काम करते हो तो क्या लगता कि क्या करना चाहिए? एला रोजगार के नौकरी भाषा खिला बनाना पड़ी भैया। देखो हमन भाषा संस्कृति हमन सामुदायिक सेवा जुड़े हैं, लोगन दुनिया देखे हैं, जितना भी व्यक्ति सफल हो अपन मातृभाषा में पढ़ के ज़्यादा से जल्दी समझ आते और कहते कि लड़का अपन दाई के पेट ले ही सीख के आते, मतलब तो इसने अपन हम दाई पेट ले जन भाषा सीख क्या है वही भाषा हम पढ़बो और वो भाषा हमारे जैसे कोई भी तैयारी होते PSC की तैयारी तो हम एक पेपर लेते हैं छत्तीसगढ़ी, लेकिन पूरा सब विषय के रूप में नहीं है। तो जिन पढ़ाई है ना वो व्यापक हुआ है, बोला हम पढ़ाई रोजगार से जुड़बो स्वरोजगार से जुड़बो तभी हमारे जाके भविष्य ज़्यादा उज्जवल है। हमारे बीच में बाबूजी जैसे बहुत ही कम लोगन हवा जिनला चिंता हुआ छत्तीसगढ़ी के भाषा के संस्कृति ला, ये जिन भोग विलास के दुनिया में ऐसा आदमी उनके ज़्यादातर सोच हवा कि अपन घर ला सोचना है, परिवार ला सोचना है और जिन वैश्विक स्तर में भी का ट्रेंड चलत हुआ तेला काला फॉलो करो, ऐसा लोगन के सोच है और वो सोच ला बदले ला हमरे से लड़का मन ला बीड़ा उठा पड़ी। और मैं अपन बात बताता हूँ, जब तक के ज़्यादा जरूरी नहीं है, जहाँ जब भी हिंदी बोलना है या दूसरा भाषा में बोलना है तब तक के वो भाषा में बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ। और अपन एक बाबूजी के सामने वहाँ छोटे मुँह बड़े बात करना गलत तो गुस्ताखी हुई, लेकिन संकल्प पर थे आदमी देखथन तो जीवट आदमी देखथन तो कोई जीवन हुआ है तो बाबूजी जैसे हुआ है और बाबूजी के जितना काम करे ओकर एक कहीं भी काम कर देबो ते मानव जो है सफल हो जाही। तो ये थे और जब भी समय मिलते लोगन में जानता हूँ, लड़का के बीच में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, इंग्लिश में जाता हूँ तो अपन गोट बाटला मैं पूरा छत्तीसगढ़ी में गोठियाता हूँ और बताए कोशिश करता हूँ। और जिन सफल व्यक्ति है जिन अपन मातृभाषा में सक्सेस हो है, जैसे हमारे पंडवानी का एक तीजन भाई जी हवा और वो अंग्रेजी में कहूँ जने पंडवानी गाय कुछ नहीं मिलती सोला हमारे भरथरी गायिका है। तो ऐसा उदाहरण छाट के ले जाता हूँ और दूसरा पहलू घला बताता हूँ लड़कन मन ला कि ये हमला अपनो भाषा आना चाहिए और हमारे भाषा के अलावा जब का 10 भाषा 5 भाषा सब भाषा का सम्मान करें, उन दूसरा भाषा के प्रति हम हीन भावना नहीं जगावन, लेकिन हमारे भाषा में हम बोले में एकदम गर्व महसूस हुआ है तभी हम जाके हमारे पहचान है। वो तो कहते ना कि हर चिराई चुरमुन के अपन भाषा होते, हम तो फिर एक आदमी हैं और हमारा अगर खुद के अगर भाषा नहीं है तो फिर हमार रहे के नहीं रहे के का मतलब है। हम दूसर के भाषा में हम फॉलो करत हन, हम ऐसे काम करन ना भाई हमार भाषा ला दूसरा मन अपनावा सीखे बर तरस है। हमार भाषा का गुत्तुर हवा जिन भी आते तेन पहली गई थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ओखर बाद भुला जाते आगू का बोलना है 4-5 लाइन सीख के आते जय जोहार जय छत्तीसगढ़ महतारी। तो यह मंच के भाषा है, लेकिन लोगन के दिल के भाषा बने में अगर ऐसा कार्यक्रम अगर जगह मिलत हवा काहे बड़का जगह जब कार्यक्रम होते ना जब बड़े बड़े आदमी बैठते तब ओवन
हमारे जन संघर्ष के समय में रहते जन लड़का मन या जन नवा लड़का मन सुनते तुमन ला प्रेरणा मिलते। अब ये चीज के कमी है, हमन कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराथन हम हिंदी बोले, हम गांव के आदमी हन, हम हिंदी बोले नहीं आवे, बटलर कहथन तुम ताम तेम तुम, ग्रामर कोई ध्यान नहीं रहे, तब हमन कोशिश करथन कि हम हिंदी में बोलबो, हमन हिंदी में बोलबो, अंग्रेजी में बोलबो तो हमन श्रेष्ठ आदमी कहाबो, ऐसा सोच हवे। सबले बड़का जिन चीज जिन छत्तीसगढ़ी में है वो अंग्रेजी में हो सकत है वही, लेकिन हिंदी और दूसर भाषा में पता नहीं। हमार में कोनो जेंडर भेद नहीं है, हमार पर सब एक समान हवे। ये छत्तीसगढ़ी के जिन है सबले बड़का उपलब्धि है। सब कहते ना अरे यार महिला मन के का होई, पुरुष मन के का होई, लड़की का होई, लड़का का होई, हमारे यहाँ कम से कम ये चीज नहीं है, हमारे पर सब एक है, जैसे दाई तैसे दादा है नी। तो बाबूजी ये बताओ जिन्हें कि 8वीं अनुसूची ला लेके भारी चर्चा होते सरकार के कोती ले घलोक व संसद में तो 2-3 पे शायद प्रस्ताव ला डले अलग अलग, अभिषेक सिंह से लेकर सरोज पांडे और बाकी वो छाया वर्मा घलोक जिन्हें खूब बोले है 1-2 पे जिन्हें छत्तीसगढ़ी में भारी वाहवाही घलोक हो रही से। ये 8वीं अनुसूची के चक्कर का है, का ये चक्कर में जिन्हें छत्तीसगढ़िया मल्ला सरकार ला पढ़ना चाहिए, यही में लड़त रहन या फिर घर में लोग कुछ करबो। ये 8वीं अनुसूची है ना, तेकर बारे में काफी भ्रम है, भ्रम निर्माण करे गए। हाँ। जब तक 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी नहीं आई तब तक वो पढ़ाई लिखाई और कामकाज नहीं हो सके। एक प्रकार के भ्रम फैला गए पूरा, जबकि 8वीं अनुसूची के कोई जरूरत नहीं है भाषा पर। 8वीं अनुसूची का जरूरत बताता हूँ, संविधान में 351 धारा है, वो 51 धारा में लिखे गए हैं। वो 8वीं अनुसूची में 22 ठन भाषा, पहली 15 ठन भाषा रही है, अब वो 22 ठन भाषा वो सूचीबद्ध है। तो वो 8वीं अनुसूची का बने हिंदी ला पूरा देश के भाषा बनाए खातिर संपर्क भाषा के रूप में और लिखा पढ़ी के रूप में पूरा देश के काम काज करे खातिर एक खातिर हिंदी में जो कमी है सारे देश का भाषा बना दे। तो जो कमी है वो कैसे पूर्ति हो है, तो मुख्यतः संस्कृत भाषा, और फिर जब तक वही 8वीं अनुसूची में जब तक भाषा रही तेकर से सहयोग लेके हिंदी ला विकसित करनी, समृद्ध बनानी। तो हिंदी ला समृद्ध बनाए खातिर वो भाषा जो भाषा है वो से शब्द लेना और समृद्ध बनाना, ऐसे ऊपर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, राजभाषा से कोई मतलब नहीं। एक भ्रम है कि 8वीं अनुसूची पढ़ाई लिखाई पर और काम काज करेगा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। यहाँ सरकारी काम काज पर जिन्हें 8वीं अनुसूची की जरूरत नहीं है ना, 5वीं तक पढ़ाई लिखाई पर जिन्हें 8वीं अनुसूची की जरूरत नहीं है, 5वीं तक क्या 12वीं तक पढ़ो, कॉलेज तक पढ़ो, ओकर पर जरूरत नहीं है। 8वीं अनुसूची कोई बाधा नहीं है। हाँ। मानसिकता बाधा है, जबरदस्ती फंसा के रखे है। अभी जिन पढ़ाई लिखाई हमारे मन के हुआ थे, जिन पहली ले लेके 5वीं तक जिन सरकार के जिन घोषणा रही होकर मुताबिक करे गए हैं, उनमें जिन हम देखते हैं कि बिलासपुर सरगुजा संभाग की अलग किताब, रायपुर दुर्ग संभाग की अलग किताब, बस्तर संभाग की अलग किताब, उनमें उत्तर बस्तर के अलग। तो ये जिन किताब छपे हैं ओला आप कैसे देखते हो, मतलब ठीक है इसमें पढ़ाई लिखाई जाना चाहिए? अभी जो हो थे ना, जरा ध्यान से सुनिए, ये विषय बहुत गंभीर है। अभी जो कुछ भी हमारी सरकार छाप की किताब भेजे हैं वो है पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल। एक राजनीतिक वजह से कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल करे खातिर वर अलग अलग भाषा में काम करे हवे। सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ के गोंडी हल्बी जैसे भाषा है, ये छत्तीसगढ़ के पूरा पहचान है। तो यह कहते हैं कि तो हिंदी भाषी राज्य है, ऐसे बोले जाते नहीं। यहाँ रिकॉर्ड लिखवाया सरकार है, सरकारी रिकॉर्ड में है। वो पास सब पूरा प्रमाण लेकर हम देख ला पे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ी भाषी नो है, ऐसे रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ी भाषी राज नो है। हम राजभाषा बना के हवन, तो ऐसे तो राजभाषा बना के दुनिया में है। अगर गोंडी भाषी बन के ही भी हमारे इलाका में हमारे गोंडी भाषा में काम काज हो सरकारी तो हो सकता है। हाँ, क्षेत्रीय भाषा में डिमांड करे थे जनता, 3/4 जनता का डिमांड करे थे गोंडी नहीं, ये क्षेत्र विशेष पर ये बहुत बुद्धिजीवी और जिन्हें भाषा वैज्ञानिक और कतको जिन्हें हमरे बीच के पढ़े लिखे लोगन बना जिन्हें
आधा जिन्हें सरकार में है, कुछ सरकार के बाहर में है, उखर पीछे जिन्हें बड़ा चर्चा रही थे कि भाई छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ला जिन्हें आगू बढ़ाए लग जाए बहुत, वो सरगुजी वाले मन जिन्हें उठ जी वो बस्तर के हल्पी और गोंडी भाषी मन हा उठ खड़ा हुई तो कैसे बनी, ऐसे जिन्हें बताते तो एमा है कुछ कैसे हुई है समस्या। अब मैं अंदर के क्रांतिकारी पीड़ा बोल सोचा ये धूर्तता है, ऐसा तुम करा थे ना, बोला थे सोचो जाहिर ये धूर्तता है, हम पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया मन के उदासीनता है। महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई 5वीं तक होना चाहिए, तो सब भाषा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। कहाँ छत्तीसगढ़ियों का हक मारा थे, गोंडी में 5वीं तक होना चाहिए, हमारा आंदोलन लेकर आया, हल्वी में भी होना चाहिए। अब संख्या सवाल में है, अगर कहीं 50 जन अगर कहीं हल्वी भाषी हमें तो उनके माध्यम से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था राज्य सरकार करी, ये संभव है, ये है संभव, ये बात संभव है। अरे भाई एक बता था आपला वैसे जानकारी पर देता हूँ, इसे बहुत जन वाला जानकारी हुई उत्तर बस्तर के इलाका में जिन्हें गोंडी के अपन स्कूल चलते जिन आदिवासी समाज मन चलाते। अरे मध्य प्रदेश में चलते, मध्य प्रदेश में भी चलाते, डिंडोरी और वाले इलाका में भी जिन्हें ओकर अपन भाषा में भी पढ़ाई लिखाई होते हैं। हर एक बच्चा के अधिकार है महतारी भाषा के माध्यम से कम प्राथमिक शिक्षा लेवा। यही बात ले करके हमारे लता भी हमें तो छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रांत है, वो कोर्ट में गए, सरकार जवाब नहीं दे अभी तक के जवाब नहीं दिया। ये तो बड़ा जिन्हें गजब बात हो गई कि जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया खुद कोर्ट में चल दी, जाना पड़ी एक से जाना पड़ी कि हम गुहार लगा के हम थके तो नहीं हैं, पर ऐसे लगे इसके गुहार लगाना बहुत हो गए, अब गरियाना चाहिए। तो गरिया खातिर फिर कोर्ट में गए महीने में, कई बार ज्ञापन लेकर गए हैं, कई बार दिल्ली तक के दौड़ लगाए हम, कई बार धरना प्रदर्शन करे हम, एक दिन भर के 3 दिन का भी धरना हम बूढ़ा देवगा मुझे आकर के आपको तो जाना था, आपको भी रहे हो सब रिपोर्टिंग भी करे हो। तो सवाल ये है कि जो कमजोर समाज रही थे ना तो कौन नहीं सुना, हमारे समाज ही अपन समाज के बारे में जैसे बंगाली बहनी बैठी वो ऐसे बंगाली भाई मन के बीच में जैसे अपन भाषा के बारे में गौरव है। कौन जी ने वो अपन घर में बंगाली बोलत कि नहीं बोलत बोलते ना बोलते हाँ नहीं बोलना चाहिए, जिन्हें जैन जेकर मातारी भाषा है ओकर मातारी भाषा ला बचाए के जिम्मेदारी ओकर मन के है। अरे एकरे छुट्टी तो बहनी ला जब छोटा आ गए तो भाषा के बारे में बलिदान दे हो, ये करने वाले जो समाज है ना वो बंगाली समाज है। ये बांग्लादेश जब बांग्लादेश के निर्माण हुई तो ये जब बांग्लादेश है केवल भाषा के आधार पे, नहीं तो जितना मुसलमान भाई रहे हिंदुस्तान के उमर पाकिस्तान चल जिनका हिंदू मन के छत बटा नहीं बने नहीं। तो ये बंगाली भाषी जो मुसलमान रहे दोनों में भी पाकिस्तान में चल दी, वो पूरी पाकिस्तान कहलावा। तो केवल मजहब के नाम पे जो पाकिस्तान बनाए वो मजहब ने भी तोड़ के भाषा के नाम भाषा अपन ऊपर रखेंगे। हम तो बंगाली हैं, तो जब जिन्ना कहीं के नहीं, ये तो बंगाली भाषा नहीं चली, यह सब चली तो उर्दू चली। पाकिस्तान में एक भाषा रही है वही पढ़ाई लिखाई हुई कामकाज हो है, तो उर्दू के खिलाफ में आंदोलन चली बहुत जबरदस्त। मुजीबुर रहमान वगैरह तो का है, अरे कब तक जन बलिदान हुए हुए ढाका में अभी एक स्थिति तो महतारी भाषा दिवस होते ना, आपको बता रहा था अंतरराष्ट्रीय महतारी भाषा दिवस मनाए जाते हैं, वो केवल बंगाली भाषा के बंगाली बंधु मन के बलिदान के कारण 21 फरवरी का जन्म 21 फरवरी। अब आज अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र संघ घोषित करे हुए हर साल 21 फरवरी के महतारी भाषा मनाओ, क्योंकि महतारी भाषा के लुप्त हो से वो पूरा भाषा खाली लुप्त नहीं हुआ, वो सभ्यता वो इतिहास संस्कृति। मैं चाहता हूँ एक जानकारी और बहुत संक्षिप्त में दे दो, क्योंकि बातचीत जिन्हें अब खत्म करे बड़ी समय है और वो समय में खत्म करना है, मेरा में खत्म करना है, खबर के एक बाद एक दूसरा सत्र भी होने वाला है। असम के भीतर में घड़ों के एक बड़का आंदोलन हुई, बोडो आंदोलन। असम में असमिया तो बोलो जाते हैं, अब वहाँ बोडो घड़ों के वहाँ पढ़ाई लिखाई घड़ों को होते हैं। ये मात्र 30 लाख के आबादी है काका ये बोडो मन जो है ना बोडो भाषी उमन अपन स्वायत्त शासी क्षेत्र बना है बोडो में। और अपन शासन थे वो 8वीं अनुसूची में घलो के का है। हाँ वो उमन आंदोलन करके करी उमन बलिदान के हवे उनकर तो लिपि भी नहीं रही सब है,
वो लिपि देवनागरी अपना ही नहीं है, वो देवनागरी लिपि में हमारे बोडो भाषा के पढ़ाई लिखाई हुआ है। एक अब बलिदान दे हमें, बलिदान कौन? बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष, वो नाम छोटा नहीं आवत, आपको देखो खोजिए आप इंटरनेट, आप तो गूगल खोजा आपको सब जानकारी मिल जाए। तो उन्होंने कहा लड़ाई लड़ी जम के, ये जो बोडो के जो आंदोलन है वो कावर बीच बीच उठे, उसका भीतर भाव है हमारे भाषा के असमी लिपि ला नहीं ली, उमन देवनागरी ला ली। पहली होकर रोमन लिपि रही सब, तो वो रोमन लिपि ला छोड़ करके पहली मन असमिया के लिपि ला अपनाई, फिर वो लोग छोड़ करके अंग्रेजी बहुत रही से, रोमन के बाद असमिया, रोमन के बाद वो रोमन के बाद वो असमिया बनी। और असमिया का जो लिपि है, असमिया लिपि में बोडो भाषा के पढ़ाई लिखाई होता है। फिर आंदोलन करी, फिर एक बार नहीं हमार लिपि अलग होना चाहिए, ये हम असमी में थोड़ा दबावत हमें असमी लिपि लगा करके ओकर पर आंदोलन करी। ओकर ऊपर बलिदान थी, काहे कि इंदिरा जी गांधी रही हवे, इंदिरा गांधी तो वो कहे रही हवे कि अगर कहीं देवनागरी लिपि अपना तो 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर मैं ओकर प्रयास करूँ। तो वो देवनागरी लिपि अपना खातिर पर आंदोलन करी, जेमा शहीद हुए हमें, और वो सब वो पढ़ाई लिखाई हो। अरे 10वीं कक्षा तक के, 5वीं तक के 5 के गिनती से ज्यादा गिनती रहबे नहीं करी से, तो उमर उधार नहीं पूरा 100 तक के, और उधार ले करके उसका पढ़ाई लिखाई चालू करी मेरी ये अवस्था है। और हिंदी में लिखी ना, हिंदी देवनागरी, तो देवनागरी लिपि ली तो देवनागरी के पूरा 52 अक्षर नहीं ली, उनका जो उच्चारण होते हैं उच्चारण के हिसाब से वो अपना ही नहीं, अनावश्यक रूप से वो हिंदी के वर्ण वाला नहीं अपनाया हुआ। तो ये भाषा के प्रति ये प्रेम, बलिदान के भावना मरो। अरे भाई उतर हमारे जैसे पहला भाषावाद प्रांत रचना की शुरुआत कौन करी? तो वो तेलुगु भाषा रामुलु हवे, अपन बढ़िया 27-28 दिन तक के आमर अनशन हुई थी, तब कहीं जाकर भाषा और प्रांत रचना तो अच्छा विधान बनी से 50 में आ गई सब, पर वो 52 में बनी 2 साल आंदोलन करी, एक वो शिक्षा करी सब, पैदल पैदल घुचन उतर कर, तब कहीं जाके तेलुगु भाषी राज्य आंध्र पहली बार बनी। ओकरे बाद ये बॉम्बे प्रोविंस है वो गुजराती मराठी दोनों का होते थे। तो वो 62 में सन 62 में उमन आंदोलन करी, वो बलिदान हुआ है, गुजराती में भी बलिदान दे हमें, मराठी में भी बलिदान दे। सन 62 में यही नवंबर महीने जब हमारे नवंबर महीने बने, तो अब छत्तीसगढ़िया वाला बलिदान दे लगेगा होकर बिना हो नहीं होकर वो चाहत होगा करेंगे। एक मतलब है कि हम सौदा करत हन, महतारी भाषा का हम केवल पैसा से गिनत हन। अरे मोर महतारी अगर काली ही कलुटी है, लूले है, लंगड़ी है, तो छोड़ दो, क्या होगा? महापाप करे छत्तीसगढ़िया मन, महतारी भाषा बदल के आन रिकॉर्ड छत्तीसगढ़िया मन के देखे मातृभाषा के कालम में अपन लिखा के जो प्रवेश पत्र पहली कक्षा जाते तो वो फार्म भरना पड़ते, वो फार्म एक कालम है मातृभाषा का, वो लिखना पड़ते। वो जमो भगवान का पता नहीं, तो बाद में भीतर गुस्सा भरी, सब दृढ़ता बढ़ी, वो कालम में लिखा है हिंदी ने। कुकुर बिलाई की भाषा नहीं बदले, कुकुर भौंकना छोड़ करके गधा का रेखा नहीं रेखे का बतावा, कुकुर बिलाई की भाषा वो भाषा पहचान होते। तो छत्तीसगढ़िया पर पहचान न बदल के जब मोतारी भाषा बदल दी, ये ऐसा महापाप यह करे गए, एक स्थिति इतना बदलाव की जरूरत है। काबर तो क्या करना हमला, हमको पैसा देने ये अंग्रेजी तो काबर भाग केवल एक सत्य। अब हिंदी में हो गए, अब तो पढ़ाई लिखाई मातृभाषा चालू हो गए ना, लागू हो गए, नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही हुआ कि महतारी भाषा के माध्यम से पहले से लेकर के इंजीनियरिंग मेडिकल तक की किताब तैयार हो गए, 5 प्रांत में लागू हो गए, पढ़ाई लिखाई चालू भी हो गए। तो ऐसे हुआ तो छत्तीसगढ़ियों में अंग्रेजी क्या करेंगे, काम मिल गया वो। आज अंग्रेजी में पढ़ के आप सब बैठा बतावा, हजारों छत्तीसगढ़िया अंग्रेजी के माध्यम से पढ़े हैं, बेरोजगार है, भीख मांगते हैं। गलत बहुत होता बताओ आपने, अगर गलत हो तो आप खड़े होकर बोल दें, बेरोजगार है तो कहते हैं अंग्रेजी में। अरे हजारों निकल पत्रकार जाना था, हजारों छत्तीसगढ़िया जो मैं अंग्रेजी माध्यम से डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, बेरोजगार है। चपरासी के निकलते नौकरी के इंटरव्यू कर, तो वो कौन ग्रेजुएट PhD करे
इवन अगर सामान्य चपरासी के नौकरी मिला तेकर बार आवेदन देखे आप आगे देखो पढ़े लिखे अंग्रेजी माध्यम चाल 8वीं कक्षा की जगह डिमांड है वो 8वीं कक्षा का बड़े बड़े ग्रेजुएट में जा सकते। अरे कई जगह तो ऐसे हो गए मैं बहुत जगह तो पढ़े लिखे मन ना ये झाड़ू के काम न करता सफाई के काम में नौकरी लगे तो अंग्रेजी के महतारी भाषा जिन हाँ महतारी भाषा आपके हुनर ला आपके भीतर में जिन ज्ञान है ओला जिन्हें निखारे के काम करते ओमा अगर पढ़ाई लिखाई हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा। मैं आखिरी चूँकि मेरा हुआ थे तो एक ठोक जिन्हें नितेश भाई ने मुझे सवाल है। नितेश भाई आपका बातचीत हुई से अब आपके जिन्हें कार जिम्मेदारी रही चूँकि आप युवा मन के जिन्हें नेतृत्व करता हो प्रतिनिधित्व करता हो आप का लगते कि महतारी भाषा के साथ जिन्हें जाए से बाकी में जिन्हें छत्तीसगढ़िया मन के छत्तीसगढ़ के जिन्हें विकास तेजी में हो सकते वहाँ कोई बात हो सकते या फिर हमला भी जिन्हें अंग्रेजी माध्यम में ही चले जाना चाहिए वही सबसे बढ़िया है। हमलापन मातृभाषा के जिन के ओखर प्रति हमारे कर्तव्य हमरा निभाना चाहिए और हमारे नवा पीढ़ी हमारी जिम्मेदारी है। बाबूजी अपन पूरा जीवन खपा है बाबूजी के हर सोवत उठत रेंगत हर चीज में पूरा छत्तीसगढ़ी है और ये महान व्यक्ति के अगर रहते रहता तो हमारा न्याय मिल रही तो हमारे लिए सबसे बड़े दिन हुई खासकर मोर व्यक्तिगत मोर जीवन के लिए। और मैं संकल्प ले था मंच के माध्यम से मोर जितना मोर क्षमता के हिसाब से और जितना मोर से हो पाही मैं ये भाषा के जिन कारज है वो लागू बढ़ाऊँ लोगों ला प्रेरित करूँ मातृभाषा ला के जिन महत्व समझाल पढ़ी मैं ओखर महत्व समझाए के लिए जिन भी जागरण के काम हो पाही मैं कर रहा हूँ और हमला सब भाषा के सम्मान करना है लेकिन अपन मातृभाषा सबसे ऊपर और मातृभाषा में जागरण के काम हुई अपन आओ ऐसे कोशिश करबो जेखर से हमार भाषा फले फूरे नंदावे झन हर जगह में हमार भाषा के बोलबाला रहे और एक भाषा के जिन मान के जिन कलाकार है संस्कृति है जिन रोजगार करते हैं उमन ला प्रोत्साहन हुआ यही मैं चाहता हूँ वही अपील भी करना चाहता हूँ। अगर हमारा मातृभाषा है थमन जिन दिन एक ठो हवाई ना निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल तो हमारा जब भाषा ही जब हम मानबो तबे हमार विकास संभव है और बिन भाषा के विकास संभव नहीं है। आज चीन भी सक्सेस तबे हवा जब अपन मातृभाषा अपनाए हवा तो हम दूसर भाषा ला हमन संपर्क के भाषा बना सकत हन लेकिन अपन गर्व के भाषा हमन जीवन यापन के भाषा संस्कृति के भाषा हमार मातृभाषा है और हम लोग बढ़ाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया मोल लड़का मल्ला जेकर बोले का अवसर दिया बाबूजी के सामने आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद भैया सादर पाए लगी। बाबूजी अब आखिरी जिन्हें का अपील करना चाहूँ जबका जन यहाँ बैठे हैं कुछ एक मन अधिकारी मन घलो बैठे हैं राज्य सेवा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन है जिखर मन के जिम्मेदारी जिन्हें ज़्यादा बनते कब जन बहुत अच्छा लिखते पढ़ते और एक जन अधिकारी ऐसे बैठे जिन तो बड़ा छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छा गीत लिखिस मोर साजा हवा सुगर तो ओखर जिन्हें बड़ा चर्चा हो आशुतोष भाई जिन्हें भैया बैठे हैं हमारे तो वो गीत के बड़ा चर्चा हो रही से तो मैं चाहता हूँ कि जिन्हें ओखर सामने कुछ आखिरी अपील आप करो कि मातारी भाषा ला चूँकि आपके तो उम्र हो गए 80 बशर 80 हो जी नहीं 80 चलत तो अब जिन्हें जिम्मेदारी हमारे मन के बनते जबका जन बैठे समाज के लोगों उखर मन के बनते क्या करना चाहे। सबसे पहली बात ये है जेकर जोन महतारी भाषा है बोला कहूँ नहीं छोड़ना। महतारी भाषा ये मोर चिन्हारी भी है जरा महतारी के पेट ले गर्भ ले सीखना चालू कर दे रहे हो वो भाषा दुनिया के नज़र में कुछ हो है जैसे मोर महतारी है वो बदले जा सके और महतारी के सम्मान हर एक करना चाहिए ओकर बारे में हीन भावना कभी नहीं रखना चाहिए हमेशा गर्व के भाव रखना चाहिए ये मोर महतारी भाषा है मराठी है बंगाली है सिंधी है पंजाबी कुछ भी है महतारी भाषा है ओकर से महान और कोई नहीं हो सके। अरे स्वयं भगवान राम कह रहे थे जननी जन्मभूमि स्वर्गादि करिए थी अब ताज स्वर्ग से महान है तो जब महतारी महान है तो महतारी भाषा भी महान है। सीधी सी बात है माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या ये ऋग्वेद के मंत्र बता दो आप माता भूमि ही पृथ्वी माता भूमि पुत्र पृथ्वी पुत्र हम बुला दिया हाँ पुत्र हम ये भूमि और माता है जेकर में पुत्र वेद लोग है
कि जहाँ नेरवा गड़े है तुहर जो पेट में पैदा पहली बार रात मारे है धरती ला वो तुहर महतारी भूले है ओकर कभू अपमान सहना नहीं, हमेशा गर्व करना और अपन जो हवे तेरा आने वाला पीढ़ी का भी ट्रांसफर करना। तो आने वाला पीढ़ी का मैं देखो जगह जगह पर वो दाई तीर बोले थे छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़ी बोले थे, अपन लड़का तीर बोले थे तो वो हिंदी बोले थे। आखिर दोनों के जब ताल में नहीं बिठे ना तो मैं तो दिल्ली में जाकर देखो वहाँ तो बड़का ऑफिसर कहने लगी तो आपने अच्छा बताया भी कि हिंदी संपर्क भाषा है और राजभाषा है, ये कोई हमारी मातृभाषा नहीं है। तो वहाँ दिल्ली में बड़े बड़े ऑफिसर में रहे को अवधी भाषी को ब्रजभाषी इनकर से वो चर्चा हुई और पहली बार अनुभव करी IAS अधिकारी हाँ मातृभाषा तो भाई हमारी अवधी है, भोजपुरी है, हिंदी हमारे राजभाषा है पूरे देश की, संपर्क भाषा है हिंदी सर माथे पर, और महतारी भाषा हमारी हिंदी नहीं है। वो पहली बार हूँ हिंदी भाषा पट्टी के ना वो सब महतारी भाषा अंग्रेज तक बदल दी हमारे उनका रिकॉर्ड में वो पहली बार गए तो जांच माई। तो अब ये एक पहली बार हम सब जन अपन महतारी भाषा के ऊपर गर्व करी और अब व्यवहार बनाई। अगर व्यवहार में नहीं लाओ ना तो नंदाजा है, बोला बोलना चाहिए। और 5वीं कक्षा तक के अपन लड़का वही भाषा में पढ़ाई लिखाई की कोशिश करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। अगर कहीं नहीं जो कर सकते हम संग जुड़ सकते तुम जुड़े, नहीं जुड़ सकते तो जहाँ अपन हवे वह अपन करें। अपन ऑफिस में भी अगर छत्तीसगढ़िया है बंगाली है कोई भी हवे तो जब 2 जन बंगाली मिल जाए 2 जन मराठी मिल जाए 2 जन छत्तीसगढ़ी मिल जाए तो आपस में तो अपने भाषा का उपयोग करना चाहिए। बड़ा ऑफिसर हो गए कर सकते लजाए की बात नहीं है, शर्माए की बात नहीं है, वो उपयोग करना चाहिए। और दूसरे का बात हो अपन महतारी भाषा में पढ़े लिए गए विकास नहीं हो सके थे ना, ये बिल्कुल गलत बात है। रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करे है जो किताब में गीतांजलि वो कोई अंग्रेजी नहीं है, इसे बंगाली भाषा में नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर का लिए बड़का प्रमाण है। और ज्यादातर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मातृभाषा में लिखने वाला क्षेत्रीय भाषा में लिखने वाला मिली। पर वही एक बता दो नोबेल प्राइज पाने लायक साहित्य की रचना रविंद्रनाथ टैगोर को छोड़ करके आज तक काबज नहीं हुई। बतावे बोला सर बड़े बड़े विद्वान बतावे साहित्य में लेकर के नोबेल प्राइज अपनी महतारी भाषा में, बाकी आज तक हिंदी में भी कोई नोबेल प्राइज पाएगा नहीं पाए। काहे कि अवधि है अपन महतारी भाषा हिंदी बताओ थे और काम काज करे थे कहाँ विकास हो। अपन महतारी भाषा में कोशिश करो उनमें लिखा शानदार साहित्य निकली और माध्यम से बढ़ोतरी भी हो। तो महतारी भाषा के माध्यम से ठीक बात है। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी घलो जिन्हें कहूँ हिंदी में रचना करे रितेश तो आज हमारे पास जिन्हें छत्तीसगढ़ी राजगीत नहीं होती तो आप गांठ बांध के रखो। हाँ बिल्कुल पैरी के धार जिसे जिन्हें रचना नहीं होती अपन भाषा में पढ़े लिखे ले पिछड़ जाबो ये पिछवाए के जो मानसिकता है पिछड़ेपन के बोले बिल्कुल त्याग दो स्वाभिमान के साथ जेकर जो महतारी भाषा है ओकर उपयोग करे बिना लजाए बिना शर्माए और गर्व के साथ बोले कि हाँ मैं मराठी हूँ मैं गुजराती हूँ बंगाली हूँ। तो बातचीत जिन्हें और बड़ा लंबा खींचे जा सकते थे काबर की भाषा की जिन्हें विस्तार वो बहुत है। एमा जने एक बात हो आप मन समझ लो कि यहाँ अगर हम महतारी भाषा के ऊपर बातचीत करे बर गोड़ बात करे बर चर्चा करे बर एक जुड़ियाए हैं तो खर पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि कोनो भाषा के जिन्हें अपमान करना है कि या कोनो भाषा के विरोध करना है। दरअसल अपन भाषा के जिन्हें सम्मान करना है वो में स्वाभिमान जगाना है, अपन मन के बीच के लोगन मन के बीच में स्वाभिमान जगाना है। तो एक बार हमला बुदा करना है और सबले महत्वपूर्ण काम काज करना है जिन हमन जब का जन बैठे हैं क्योंकि अधिकारी मन गलो बैठे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जिन महतारी भाषा है ओला हमला जिन्हें सबले पहले ज्ञापन विज्ञापन और भाषण एक से निकाल के ओला जिन्हें पढ़ाई लिखाई और शासन में लाना है। जैन दिन ये जिन्हें शिक्षा के जिन्हें एकदम पूरा माध्यम बन जी, अभी तो अनुवादित वाले चला थे, जैन दिन पूरा माध्यम बन जी और जैन दिन एमा सरकारी कामकाज शुरू हो जी। आप समझो कि छत्तीसगढ़ी के जिन्हें और छत्तीसगढ़िया मन के विकास बहुत ज्यादा तेजी ले हो ही आपला हर जगह जिन्हें उमन स्वाभिमान के साथ जिन्हें दिखी, कोनो हीन भावना ले तहाले नहीं दिखी। अभी तो थोड़ा से जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होए के वजह से ओकर जिन्हें कामकाज के वजह ले ओकर जिन्हें गीत संगीत और मुख्यमंत्री निवास में जिन भी छत्तीसगढ़ी के जिन कार्यक्रम हुआ थे
ओखर से बहुत सारा लोगन मन जिन गैर छत्तीसगढ़ी भाषी है घलोक तेनो मन छत्तीसगढ़िया मन सब ले ज्यादा जिन मन छत्तीसगढ़ी बोले में लजात रहे से हैं, जिन मन छत्तीसगढ़ी में बात करे में शर्मात रहे ने, जिन मन लगे कि छत्तीसगढ़ी बोल देबो तो हमार मन के अपमान हो जी, हम मन ला जिन्हें दूरिया रख दी, वो मन घलोक अब खोल के बोले बताए पर लग गए हैं। बाकी मन घलोक बोले बताते अच्छा बात है। कम से कम मैं ये मानत हूँ कि एक माहौल तो बने है, ते माहौल जिन्हें और जिन्हें ज़्यादा विस्तार देना है तो एक पर हम सब ला काम करना है। ये गोड़ बात 1 घंटा आधा घंटा की गोड़ बात में कुछ नहीं होना है, बल्कि एक पर मूल रूप से हमारा काम करे की जरूरत है। चूँकि जिन्हें मैं मीडिया के क्षेत्र में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर तरीका से जाना तो कि कहाँ पे का चीज़ हुआ थे, तो मोला लगते है कि जिन हम सब जिन्हें जेखर भी जिन हो सकते है जिन्हें आप में से ककरो जन है छत्तीसगढ़ी महतारी भाषा नहीं हुई, लेकिन जिन भी महतारी भाषा आप मन के वही ओला जिंदा रखना जरूरी है, ओला बचाना जरूरी है। एक हर बार सब ल जिन्हें जुड़ मिल के काम करना है। जब हम अपन महतारी भाषा ला बचाबो तब जिन्हें हम हिंदी ला और आगू ले जाबो। जिन दिन महतारी भाषा खत्म हो जाए वो दिन हिंदी के ऊपर अंग्रेजी और ज़्यादा हावी हो जाए। फिर आप जिन्हें ना जिन महात्मा गांधी की आज चुकी जयंती है, गांधी जी तो यही करीस ना, जिन्हें आज़ादी लाए बर वो का करे स्वदेशी अपने स्वदेशी में जिन्हें वो भाषा भी रही से, स्वदेशी पहनावा भी रही से, वो सब चीज़ रही से। तो हमार भीतर में कम से कम वो स्वदेशीपन जीवित रहे, देसीपन जीवित रहे, तो ओखर पर महतारी भाषा के जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो आज के ये मंच में जश्न जवा के मंच में आशीष भाई के मंच में जिन्हें हम सब जुड़ियान महतारी भाषा के ऊपर चर्चा करें, चिंतन करें। आप सब हमारा सब सुने हो तो आप सबके जिन्हें आभार है। और आप यहाँ ले जब जाओ तो अपन महतारी भाषा में जरूर गोठियाओ, अपन लड़का मल्ला महतारी भाषा जरूर पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ, तबे जिन्हें महतारी भाषा से न्याय हो पाई। नहीं तो हमारे मन के आधा 1 घंटा के गोड़ बात पे कुछ नहीं हो पाई। तो बात सही है। अरे जब तक के ऊपर विस्तार से कार्यशाला लगा करके नहीं कर रहे तब तक नहीं। बस मैं आप सब थोड़ा और ये सब धन्यवाद देवा तो जो आप मोर बहुत बात लगता खैर सुनो नहीं तो वो तो चालू हो जाते तो फिर बंद हो गए। बाबू जी की उम्र ज़्यादा हो गई है। अभी 5 दिन जिन्हें एक दुर्घटना गलोक हो गई से जिमा होकर अंगूठा कट गए है, लेकिन लड़त है और ये लड़ाई जारी रही। आप संग सबके साथ जिन्हें जारी रही और जिन्हें आने वाला बेरा में जिन्हें हम ये न्याय लेके रहीबो। अभी तो कोर्ट में जिन्हें चल दी है बात है, नहीं लड़बो और जीतबो पक्का। चलो ठीक है। तो यहाँ से नहीं हो है तो दिल्ली तक जाओ, इसे पहली बार कहे हो। हाँ और एक बात हो गई, अगर यहाँ नहीं हुई कोर्टों के द्वारा भी कुछ नहीं हुई ना तो ये बात पक्का है रद्दगिया बढ़ जाए। अगला चुनाव आवत है तो आने वाला सरकार कर देगा पूरा करना पड़ी धर मार के रणनीति लागू हो गए। कौन भी सरकार है, चाहे भूपेश जी की सरकार है तो ज्यादा अब राजनीति में छत्तीसगढ़ी नीति चली ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें आप सब जिन्हें अमन सब सुने।